धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी के जन्म उत्सव का प्रसंग आज भी हमें सुख और शांति का सूत्र देने में समर्थ है। भगवान महावीर स्वामी आज हमारे बीच में नहीं हैं। भगवान महावीर स्वामी की तपस्या हम प्रत्यक्ष में देख नहीं सकते। उनके दिव्य उपदेश भी आज हमें प्राप्त नहीं हैं। जो प्राप्त हैं वे परोक्ष में हैं। उनका जीवन दर्शन प्रत्यक्ष में देख करके जो अनुभूति प्राप्त की जा सकती थी, उनके जीवंत जीवन को देख करके जो हम अपने जीवन को जीने की कला सीख पाते, वे आज नहीं। इसलिए आज भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत ऐसा लग रहा है जैसे परे हो गए हों। उनका जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है, बड़ा विराट है। आज का मनुष्य सोचता है कि वह जीवन आज असंभव है, किंतु आज हम भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को पढ़ करके, सुन करके, उनके बारे में स्मरण करके भी पुण्य का आसव कर सकते हैं, उस पुण्य मार्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। गुण न मिले, निरंतर गुण की चर्चा सुनने को मिले तो मन में गुण प्राप्ति की भावना जीवंत रहती है। जिस क्षेत्र में गुण और गुण की वार्ता दोनों ही समाप्त हो जाते हैं तो वहाँ गुण प्राप्त करने की संभावना ही मिट जाती है। आज इतना हमारा पुण्य है कि भगवान महावीर स्वामी भले ही हमारे प्रत्यक्ष नहीं हैं, चाक्षुष नहीं हैं, किंतु आज भी ध्यान गम्य है। आज भी शास्त्रों के माध्यम से उनके जीवन का दर्शन किया जा सकता है। भगवान महावीर स्वामी ने जो मार्ग अपनाया था, शब्दों में आज भी हमारे सामने है। उन शब्दों का अर्थ समझने में यदि हम समर्थ हैं तो भगवान महावीर स्वामी की अनुभूति आज भी की जा सकती है। नहीं तो संभव नहीं है। आज प्रत्येक व्यक्ति सोचता है काश भगवान महावीर स्वामी होते, किंतु ये नहीं सोचता काश हम भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को जीवन में अंगीकार कर लें। महावीर स्वामी आज होते भी उनकी बात को हम नहीं मानते तो महावीर स्वामी के होने न होने का क्या औचित्य। यदि महावीर स्वामी नहीं है तो इतनी फिक्र करने की कोई बात नहीं, चिंतित होने का कोई ऐसा कारण नहीं। भगवान महावीर स्वामी के संदेश आज भी जीवंत हैं। उनके मार्ग पर चल करके हम पहुंच सकते हैं। एक कोई एनसीसी के बच्चों की टीम अपने निर्देशक के अनुसार चल रही है। निर्देशक नहीं है, किसी एक्सीडेंट में वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब वे एनसीसी के छात्र निराश हुए, हताश हुए, उदास हुए, क्या करें, कैसे करें, कहाँ जाएं, कैसे जाएं। तभी एक ने साहस करके कहा, हम इस जंगल में भी अपनी मंजिल को प्राप्त करने की सामर्थ्य रखते हैं। कैसे? सर के द्वारा लिखा हुआ वह मानचित्र हमारे हाथों में है। सर के द्वारा दिए गए निर्देश आज हमारे पास हैं। इस मानचित्र में लिखा है हमें कहाँ से जाना है, कहाँ टर्न लेना है, कहाँ पुलिया है, कहाँ खाई है, कहाँ पर्वत है, कहाँ नदी है, किधर शत्रु है। ये सब निशान यहाँ पर पहले से बना के रखे हैं। और वे एनसीसी के छात्र उस मानचित्र के अनुसार अपने प्राणों की रक्षा करते हुए सकुशल अपने स्थान पर आ जाते हैं। जिस कार्य को करने के लिए चले थे उसमें विजय प्राप्त करते हैं। ऐसे ही आज भगवान महावीर स्वामी हमारे मार्ग निर्देशक हमारे बीच में नहीं है, कोई बात नहीं। उनके द्वारा बताए गए सूत्र, मानचित्र, निर्देश आज भी हमारे पास है।
यदि निर्देशक के सामने भी एनसीसी के वे छात्र उनकी आज्ञा का पालन न करते तब भी वे किसी संकट में फंस जाते, वे आपत्तियों में घिर जाते। उनके आदेश का पालन नहीं करते तो मृत्यु के समीप पहुंच सकते थे। उस समय भी उनके निर्देश, आदेश, संकेत का पालन करना जरूरी था। वही उन्हें संकट से निकाल करके लक्ष्य तक पहुंचाने में समर्थ था। नहीं है वे गाइड, वे निर्देशक नहीं है तो आज उनके संकेत, उनका पालन करके भी सफलता संभव है। इसी तरह भगवान महावीर स्वामी के समय में रह करके भी यदि उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते तब भी हम अपनी आत्मा का हित नहीं कर सकते। और आज भगवान महावीर स्वामी के न होने पर भी उनकी आज्ञा का पालन करके, उनके उपदेश निर्देशों का पालन करके हम अपनी आत्मा में सुख और शांति के बीजों का वपन कर सकते हैं। किसान मृत्यु को प्राप्त हो गया तो क्या, उसने अपने बेटियों को सिखा दिया था ऐसे खेती की जाती है, बीज ऐसे बोया जाता है, सिंचाई की जाती है। वह बेटा अपने पिता के अभाव में भी खेती करके अपना पेट भर सकता है। एक डॉक्टर नहीं है तो क्या, वह मरने के पहले अपने पुत्र को शिक्षा दे करके गया, औषधि दे करके गया, ये औषधि अमुक अमुक रोग में कार्य करती हैं, इसकी सेवन करने की विधि ये है, इस अनुपात में लेनी है। डॉक्टर भी बना रहे औषधि का सेवन रोगी न करे तो डॉक्टर क्या करेगा। और डॉक्टर नहीं है, औषधि है, औषधि सेवन की विधि है और डॉक्टर का बेटा है, उसकी बात मान करके भी अपने रोगों को दूर किया जा सकता है, शरीर को निरोगी बनाया जा सकता है। भगवान महावीर स्वामी आत्मा के डॉक्टर रहे। उन्होंने जो निर्देश दिए, जो परहेज बताए, जो औषधि सेवन की विधि बताई, जो पौष्टिक तत्वों का उपदेश दिया, वे आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने उस समय थे। बस पालन करना जरूरी है। भगवान महावीर स्वामी के 5 मुख्य सिद्धांतों में एक ब्रह्मचर्य का सिद्धांत भी है। ब्रह्मचर्य व्रत का अर्थ होता है ब्रह्म स्वरूपी आत्मा में रमण करना, उसमें चर्या करना। आत्मा का स्वभाव ब्रह्म स्वरूपी स्वभाव है आत्मा का, उसमें चर्या करना है, रमण करना है। श्रावकों की अवस्था अपेक्षा से कहें तो शील व्रत का पालन करना। शील व्रत, शील स्वभाव को कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, पुरुषों के लिए स्वदार संतोष व्रत, अपनी स्वकीय परिणाई हुई स्त्री को स्वीकार करना, संतुष्ट रहना, या एक पत्नी व्रत, या स्त्री की अपेक्षा से कहें तो सती, अपने पति में अनुरक्त और संतुष्ट। यह वर्तमान काल की अपेक्षा है, एक सामाजिक व्यवहार भी है। जो व्यक्ति इस सामाजिक नियम का भी उल्लंघन करता है वह भी निंद्य होता है, वह भी लोक निंदा को प्राप्त करता है, दुखों को प्राप्त करता है और कानूनन वह अपराधी कहलाता है, दंड को प्राप्त करने का अधिकारी है, दंड उसे भोगना पड़ता है। लोक व्यवहार में जहाँ पर इस प्रकार का सदाचार है, इस प्रकार शीलवत का पालन है, यदा सुधार संतोषवत का पालन करना जिसका कर्तव्य है, तो वहाँ पर आज भी सुख शांति अमन चैन है। जहाँ नहीं है तो वहाँ दुख है। विदेशों में कोई मालूम नहीं कौन किसकी पत्नी, कौन किसका पति, किंतु भारतीय संस्कृति अनादि से इस बात पर जोर देती रही है कि हमें अपनी ब्रह्मस्वरूपी आत्मा में रमण करना है, उसके पहले शीलवत का पालन करना है, सदा संतोषवत का पालन करना है। सती महिलाओं के लिए संकेत किया, सती होना है। सती होने का आशय पति के साथ मरना नहीं, सती होने का आशय है पति के दिवंगत होते ही अपनी समस्त विषय वासनाओं की मृत्यु कर देना, विषय वासनाओं को, कुभावों को, सबको उसके साथ ही त्रोहित कर देना और अपने मन को प्रभु भक्ति में, भगवान की पूजा अर्चना में लगा देना। महान भाव। शरीर में शक्ति होती है, शरीर में जब धातु विधातु बनती हैं तो सहज वैभाविक परिणाम के अनुसार उस सप्तम धातु शुक्र रविवीर का क्षरण जननेन्द्रिय के द्वारा होता है। वह जननेन्द्रिय जब धातु का क्षरण करती है वह अधोमुखी होती है तो सिद्ध होता है जिसकी अष्टम धातु या जिसकी शक्ति अधोस्थान से निसर्गित होती है, नष्ट होती है, तो वह जीव अधोगति का पात्र बनता है। जिसने अपनी शक्ति को
जननिधि से लेकर के ऊपर तक ले गया, व्यक्ति भोगी होता है, वह त्रिंच मनुष्यगति में जाने का अधिकारी होता है। जो वक्ष तक ले आया उससे उसका हृदय पवित्र होता है, शुद्ध होता है, उससे वह देवगति का पात्र बनता है। और जिसने अपनी उस सप्तम धातु को, अंतिम धातु को मस्तक से ले गया, वह बुद्धिजीवी बनता है, उस ऊर्जा शक्ति का प्रयोग करके स्वपर कल्याण में नियुक्त बनता है। और जिसने अपनी शक्ति को ऊर्ध्वारोहण करके ब्रह्म स्थान तक पहुंचा दिया, वह नियम से सिद्ध पुरुष होता है। अपनी शक्ति का सदुपयोग करता हुआ लोक में भगवान की तरह से पूजा जाता है। ऊर्ध्वगमन हमारे पुरुषार्थ से, तपस्या से, त्याग से, संयम से, भक्ति से, पूजा से संभव है। जल का स्वभाव अधोगमन है, जल नीचे बह करके जाता है। जल में आसक्ति हो जाए, घनत्व ज़्यादा हो जाए तो जल बर्फ बन जाता है। वह बर्फ भी आकाश में उड़ नहीं सकती, बर्फ को उठा के फेंक नहीं सकते। बर्फ ऊपर जाएगी तो फिर नीचे ही गिरेगी, जल भी फेंको तो नीचे ही आएगा। पानी बह करके जाता है, जल बर्फ के टुकड़े को कोई ले जाए, गिरने पर नीचे गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा। केवल एक ही उपाय है जल को ऊपर पहुंचाने का, जल को गर्म करना प्रारंभ कर दो। जल गर्म होता चला जाएगा, गर्म होता चला जाएगा, भाप बन करके ऊपर चला जाएगा, भाप बन के नीचे नहीं आता है। जब तक भाप है तब तो ऊपर रहेगा, और भाप पुनः मिलकर के पानी की बूंद बन जाएगी तो फिर नीचे आ जाएगी। भाप बहुत ऊंची जा सकती है। ऐसे ही अपने शरीर की शक्ति जब वे एकत्रित होती है और ध्यान के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से, संयम के माध्यम से, त्याग के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, परोपकार के माध्यम से, तीर्थ यात्रा के माध्यम से, सत शास्त्रों के स्वाध्याय के माध्यम से, शीलव्रत का पालन करते हुए, उपवास आदि करते हुए उस अंतिम धातु को वहाँ तक ले जाना है। शरीर में शक्ति बहुत है, शरीर की शक्ति जब कम हो जाती है तो मनोबल काम करता है, मनोबल भी कमजोर हो जाता है तो फिर आत्मशक्ति जागृत हो जाती है। आत्मशक्ति को जागृत करने वाला व्यक्ति बाहर के पौधगल पदलों का सेवन नहीं करता। महानुभाव, यह शक्ति सब में है। जानवर तपस्या नहीं कर सकते, नारकी तपस्या नहीं कर सकते, देव तपस्या नहीं कर सकते, मनुष्य ही तपस्या करने में समर्थ है। वही संयम का पालन कर सकता है, वही शास्त्र का स्वाध्याय करके आत्मा का ध्यान कर सकता है, वही तपस्या कर सकता है, वही शील का पालन कर सकता है, वही मनुष्य व्रत उपवास आदि कर सकता है और अपने शरीर की शक्ति के, वचन की शक्ति को, मन की शक्ति को वह आत्महित में और परोपकार में लगा सकता है। ब्रह्मचर्य का आशय होता है ब्रह्म स्वरूपी आत्मा में रमण करना। ब्रह्मचर्य की साधना अनंत सुखों की जननी है। ब्रह्मचर्य चेतना का भोग है। जो चेतना चेतना में डूब जाती है वह ब्रह्मचर्य युक्त आत्मा कहलाती है, और ब्रह्मचर्य युक्त आत्मा चेतना के समीप पहुंचने में समर्थ होती है। अन्य आत्मा जो अब्रह्म में अटकी हुई हैं वे नहीं पहुंच सकती। जो व्यक्ति भोगी होते हैं, विलासी होते हैं, दुर्व्यसनी होते हैं, वे अपने चित्त को पवित्र नहीं कर पाते, अपने चित्त को एकाग्र भी नहीं कर पाते। जो व्यक्ति अपने मन को आलतू फालतू बातों से हटा करके एकाग्र करता है प्रभु भक्ति में, ध्यान में, संयम में, तप में, त्याग में, इसका से बाहर का परिकर छोड़ना ही पड़ता है। व्यसनी व्यक्ति कभी त्याग की भावना से युक्त नहीं होता, व्यसनी व्यक्ति संयमी बनना नहीं चाहता, व्यसनी व्यक्ति वे तप नहीं करना चाहता, व्यसनी व्यक्ति आत्म ध्यान नहीं करता, यहाँ तक कि पुण्य का कार्य करने का उसका मन नहीं होता। ब्रह्मचर्य है आत्मा का अमृत। उस आत्मा का अमृत सेवन करना हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं। अमृत का सृजन कंठ से होता है। आपने सुना देवों के कंठ से अमृत निश्चित होता है, इसलिए भी अमर कहलाते हैं। ब्रह्मचर्य है अमृत का झरना जो अंतरंग से निश्चित होता है। ब्रह्मचर्य के माध्यम से आत्मा का अमृत चखा जाता है। ब्रह्मचर्य के माध्यम से आत्मा अजर अमर अवस्था को प्राप्त करती है। ब्रह्मचर्य के माध्यम से आत्मा अंतर में संतुष्ट होती है। आत्मा जय प्राप्त करती है मृत्यु पर, जय प्राप्त करती है जन्म पर, आत्मा जय प्राप्त करती है रोगों पर, आत्मा जय प्राप्त करती है बुढ़ापा आदि पर, आत्मा जय प्राप्त करती है समस्त विकारी भागों पर, आत्मा विजय प्राप्त करती है घाती अघाती कर्मों पर, द्रव्य और भाव कर्मों पर, नो कर्मों पर आत्मा विजय प्राप्त करती है। किंतु जो अब्रह्म में लगी हुई आत्मा कीचड़ में सड़ते हुए किसी पदार्थ की तरह से है, वे बाहर में संश्लिष्ट है, बाहर से सुख खोज रहा है,
अमृत कभी बाहर नहीं मिलता, बाहर तो विष ही मिलता है। इसलिए कवियों ने कहा, विष वेल नारी तज गई योगीश्वरा। ये विष है जो बाहर से अपनी तृप्ति करना चाहता है, बाहर से अपनी प्यास बुझाना चाहता है, बाहर से संतोष सुख शांति सुख खोजता है, वह समझो वह जहर पीता है। जहर बाहर से आता है, अमृत अंदर से आता है। कोई भी देव बाहर से अमृत लेकर के पीते नहीं। जैन दर्शन कहता है अमृत प्रत्येक देव के कंठ में होता है, प्रत्येक देवी के कंठ में होता है, किंतु वह अमृत नारकियों में नहीं होता, त्रियंचों और मनुष्यों के नहीं होता। किंतु हाँ, जो योगी ध्यान में लीन होते हैं उन्हें बाहर का भोजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नारकियों के लिए विष की तरह से हैं अन्य नारकियों की यातनाएं, अन्य नारकियों द्वारा दिए गए कष्ट और दुख। जहर जिन जंतुओं के मुख में होता है, चाहे बिच्छू के डंक में हो, सर्प के मुख में हो, मक्खी के डंक में हो, चाहे नेवला के दांत में हो, जहाँ भी विषैले जो जानवर हैं, मधुमक्खी आदि हैं, उन विष से वे कभी नहीं मरते। अंदर का विष, हमारे अंदर का विष हमें नहीं मार सकता। हम जब मरेंगे बाहर के विष से मरेंगे। अर्थात विष बाहर से ही आता है, बाहर में उपयोग का चला जाना विष का सेवन करना है, अंतरंग में उपयोग का चला जाना अमृत का सेवन करना है। अमृत अंतरंग में है, विष बहिरंग में है। जितना बाहर में भटकोगे आप विष का पान करोगे, जितना बाहर में भटकोगे कीचड़ में सनोगे, जितना अंतरंग में जाओगे उतना आप अपने निकट पहुंच जाओगे, अमृत के पास पहुंच जाओगे। तो अमृत अंदर से है, अमृत का आलय है, अमृत का खजाना है। वो एक ऐसा अमृत है जिसका पान करते करते हुए कभी नष्ट नहीं होता। और वार का विष ऐसा है, एक बूंद भी चखा तो मृत्यु की प्राप्ति होती है। महानुभाव, तो आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी, आचार्य भगवान उमा स्वामी, पूजपा स्वामी अकलंक देव इत्यादि आचार्य ने ब्रह्मचर्य के संबंध में कहा, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति वह साधु पुरुष है। ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति अपरिग्रह धर्म का पालन कर सकता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति अहिंसक हो सकता है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति सत्यनिष्ठ हो सकता है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति पर पदार्थों में लिप्सु नहीं होता, आचार्य व्रत का पालन कर सकता है। और जो ब्रह्मचर्य की साधना नहीं करता है वह कामी, क्रोधी, मोही, लोभी, हिंसक, असत्यवादी, चोर और लंपट होता है, क्योंकि वह एक विषय का सेवन करने के लिए कोई भी इलीगल काम कर सकता है। अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाना, इसका आशय है वह समस्त पापों में संलग्न हो सकता है। और जिसने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया, ब्रह्मचर्य की साधना कर ली, तो उसे अब कोई भी व्यक्ति लुभा नहीं सकता, कोई भी संसार की स्त्री लुभा नहीं सकती, कोई विषय को लुभा नहीं सकते। पानी को पाइप के द्वारा ऊपर ले जाया जाता है, पानी को बाल्टी भर के ऊपर ले जाओ, सिर पर रख के ऊपर ले जाओ, किंतु पानी सहता ऊपर नहीं जाता। ऐसे ही हमें अपनी शक्ति का ऊर्ध्वारोहण करना है। हमारी जो शक्ति है, धातु धातु हैं, इनका क्या अच्छे से अच्छा उपयोग हो सकता है? उसका उपयोग यही है कि वे नीचे की ओर न स्रवित हो, ऊपर की ओर बढ़े। ऊपर की ओर लेने के लिए योगी लोग कई बार योगासन करते हैं, वे आसन लगाते हैं, प्राणायाम करते हैं, श्वसन क्रिया को जीते हैं, किस प्रकार वह श्वास के द्वारा ऊपर जाती है। और जिनका भाल, कपाल वह शोभायमान होता है, दिव्य तेज आता है। अल्प भोजन करने के बावजूद भी, एक बार भोजन करने के बावजूद भी उसका शरीर दीप्ति कांति युक्त होता है। और भोगी कई बार भोजन करने के बावजूद भी उस भोगी का मन पर में ही रमण करता रहता है। महानुभाव, कहने का अभिप्राय है भगवान महावीर स्वामी ने बाल्य अवस्था से ही ब्रह्मचर्य की साधना की। उन्होंने अब्रह्म का सेवन किया ही नहीं, अपनी आत्मा को समझ करके आत्मा में रमण करने का उनका पुरुषार्थ रहा, और वे इस ब्रह्मचर्य की साधना से परमात्म पद को प्राप्त कर गए। अन्य तीर्थंकरों ने भी बाल्य अवस्था से साधना की। कुछ तीर्थंकर ऐसे भी रहे जिन्होंने गृहस्थ जीवन में रह करके पुनः उसका परित्याग किया। भगवान महावीर स्वामी का ब्रह्मचर्य का सिद्धांत हमारे आपके सबके जीवन में जीवंत रूप ले, और हम अपनी ब्रह्मस्वरूपी आत्मा में रमण करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।
है।